0.00 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1040.00। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। सिग्निफिकेंट फिगर समझ आ रहा है ना, ध्यान से देखते चलिए भैया। अब फिर से नीट का एक क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसमें बोला जा रहा है नीट का 2022 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एल इक्वल टू कितना है 55.3 मीटर एंड ब्रेथ 25, बी इक्वल टू कितना है 25 मीटर, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। तो एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, एरिया हो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 55.3 इंटू कितना हो जाएगा 25। तो इसमें देखिए कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर और इसका कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए हमें हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। तो चलिए 25 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करिए, 25 तियाँ 75 की 5 हासिल लगा 7, 25 पंचे 125 और 7 132 की 2 हासिल लगा 13, 25 पंचे 125 और 13 138 और डेसिमल लगेगा एक डिजिट के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा एक डिजिट से पहले, और अब हमको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेना है। तो हमें 1 देखिए 3 तक लेना है क्योंकि 1 और 2, इसके बाद क्या है 8, जब 8 है तो उसके पहले वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा, तो कितना है 3 1 4, बाकी 0.00 हो जाएगा। तो इसमें आपका आ गया 1400, यही आपका हो गया आंसर एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो कितना हो जाएगा वही 1400, 14 इंटू 10 पावर 2, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, मैं शुरू में इसीलिए धीरे चल रहा था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ब्रोज समझ लो, नीट वाले और IIT JEE वाले ब्रोज। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1.41 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू कितना है 0, गलत करवा दे रहे हो स्पीड में, 1.41 सेंटीमीटर। इट्स वॉल्यूम टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, एक स्फीयर है ये और इसका वॉल्यूम हमको बताना है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, मल्टीप्लाई करवाएगा ये क्वेश्चन, मानता नहीं है। पाई की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या ले लेंगे 1.41 इंटू 1.41 इंटू 1.41। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, हम सोच रहे हैं इसको कैलकुलेटर से मार दिया जाए क्या। अच्छा देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या किया जाए, इसको पहले डिवाइड कर लिया जाए क्या, इसको 4, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, 4 ऑब्जर्वेशन नहीं है। देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.33। तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपने आंसर को लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज किसमें है, सब कुछ देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है ना। चलिए इसको कैलकुलेटर से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखता हूं कितना आता है। कैलकुलेटर 1.33 इंटू 3.14 इंटू 1.41 इंटू 1.41 इंटू 1.41, लो भैया 11.7068। हमारे पास आंसर है 11.7068115। मैं पूरा आंसर बता दिया, ठीक है। अब ये v इक्वल टू आ गया, लेकिन हमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए 3, तो 3 सिग्निफिकेंट 1 2 3, तो v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 11.7 इसलिए क्योंकि उसके बगल 0 है, 5 से कम है, तो ये 7 जो है वही रहेगा, बाकी सब 0 खत्म। तो ये हमारा वॉल्यूम हुआ, इसको लिख दें सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम का आंसर हुआ, ओके। तो 11 पॉइंट्स, इसमें ऑप्शन जो है वो आ जाएगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अब हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते रहें। इवेल्युएट 21.6002 प्लस 234 प्लस
2732.10 इंटू 13। तो पहले एडिशन वालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करें। हमारे पास जो क्वेश्चन है देखिएगा 21.6002 और उसके बाद 234 और प्लस 2732.10। अब जो आंसर आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। चलो भैया ऐड कर लो। 2 सबसे पहले आ जाएगा 2, 0 आ जाएगा 0, 0 + 0 0, 6 + 1 7, 7। अब पॉइंट लगा लो, 70 को होना है। अब उसके बाद कितना हो जाएगा 4 + 1 5, 5 2 7, 7 3 3 6 2 8, 7 2 9 2, कितना आगे हो 2987.7002, ठीक है। 7002 ये नंबर थोड़ा सा जो है गर्लफ्रेंड टाइप का नंबर होता है और इसको आप लोग याद करने की कोशिश ना करिएगा। ऐसे नंबर मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ मोबाइल के जिसमें 7002 लगा रहे, 009 लगा रहे, इसलिए ये वाला फ़ोन नंबर टाइप का न्यूमेरिकल ये दे देता है कभी कभी। चलो गर्लफ्रेंड की याद दिला देता है। कहाँ गए हम लोग? तो अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, तो डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसमें एडिशन में एक डिजिट ऐसा है। तो हम लोग इस आंसर में भी ऐसा करेंगे कि डेसिमल के बाद कोई ना आए। तो चलो 298। अब यहाँ 7 है ना, 7 के बाद क्या है 7 क्या 5 से ज़्यादा है? यस। तो इसका मतलब इसके पहले वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा, तो 7 की जगह 8 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, आंसर नहीं मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें किसको करना है 13 से। अब 13 अट्ठे 104 की 4 हासिल लगा 10, 13 अट्ठे 104 10, 114 की 4 हासिल लगा 11, 13 9 117 और 11 128, 128 की 8 हासिल लगा 12, 13 दूनी 26, 12 38। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए? 2, क्योंकि ये हमारे पास है ये भाई। एक आपका 4 सिग्निफिकेंट, एक आपका 2 सिग्निफिकेंट। मल्टीप्लिकेशन में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है वही वाला आंसर सेलेक्ट करते हैं। तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा, लेकिन बाद के नंबर को छोड़ नहीं देंगे, लेंगे उनको भी, तो वो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहीं तक चाहिए। उसके बाद कौन सा नंबर है 8, 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 39। इसको लिखेंगे 39। बाकी के नंबर जब राउंड ऑफ हो गया तो ख़त्म करो, 0 आओ। 0 आएगा कि नहीं आएगा? लल्ला, अब लल्ला नहीं रह गए, अब बड़े हो गए थोड़ा बूढ़ा, अब अपने आप को लल्ला ना फील कराओ। चलो 39000 ये हमारा आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। अब बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के मतलब इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, तुम चाहे हमसे लिखवा लो। अगला है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज स्टेटेड एज 2.12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया शुड बी रिटन एज। अब एरिया निकलवा रहा है। रेडियस कितना है एक सर्किल का? 2.12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सर्किल का एरिया कितना होता है? तो सर्किल का एरिया जो होगा, एरिया इक्वल टू होता है πr²। तो पाई की वैल्यू कितनी आती है? 3.14 गुणे आर कितना है 2.12 गुणे 2.12, ठीक है। बड़ा लंबा कैलकुलेशन दे रहा है 2.12। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। सिग्निफिकेंट फिगर तो सबका 3 है, तो आंसर भी मल्टीप्लिकेशन में कम सिग्निफिकेंट फिगर का आना चाहिए। तो सब में 3 है तो आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको चलिए मल्टीप्लाई करिए, मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से कर देता हूं। देखेंगे 3.14 इंटू 2.12 इंटू 2.12 पिंटो, अरे नहीं यार बस यहीं तक, 14.112। अगला नंबर 14.112, लेकिन हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा 14 ध्यान से देखना, 1 के बाद 1 है, 5 से कम है,
5 से कम है तो जो नंबर है वही नंबर रहेगा, 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़्यादा तामझाम ना करो, आंसर लो। ऐसे जो है जब एनटीए के एग्जाम में ये आए ना, ऐसे सॉल्व करके एकदम पेपर पे ऐसे मार देना, लो आंसर पकड़ो, ख़त्म करो बात है। नहीं तो साल भर तैयारी कर रहे हो और उसके बाद पेपर में अगर डर गए तो फिर ललित हो जाओगे, ख़त्म हो जाएगा मैटर तुम्हारा। इसीलिए डरने का नहीं, सेकंड ऑप्शन इसमें बेटा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग फिर से अगला चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, ये वाला हो गया और उसके बाद ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी देयर इन ए लेंथ मेजरमेंट विद दिस स्केल। देखिए इसके लिए मैं आपको एक यही बोलूँगा, आप थ्योरी का हमारा जो लेक्चर है उसके शुरू के कुछ आप बातें सुन लीजिए तो इसको आप पकड़ पाएंगे, ठीक है। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसमें फिर से मैं इस क्वेश्चन के रिगार्ड में बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखो जैसे आपको मान लीजिए एक ये मीटर स्केल है, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, लेकिन ये केवल मीटर में दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है। 2 और मान लो 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, और ठीक है। तो अगर किसी चीज़ की लेंथ आपको मेज़र करनी है तो एक कंफर्म डिजिट, दूसरा नॉन कंफर्म डिजिट को हम लोग लेके इसके मेज़रमेंट को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन इसी से देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमको इसकी लेंथ मेज़र करनी है, जैसे एग्जाम्पल में इसकी लेंथ हमको मेज़र करनी है, ठीक है। देखो अब अच्छा ये ध्यान रहे कि जो मीटर स्केल है उस पर केवल मीटर ही लिखा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब इसको देखेंगे तो ये देखो यहाँ तक है, यहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया ना। इस पूरे दोनों मार्कर की लेंथ कहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक। अब एक चीज़ कंफर्म हो गया कि उसकी जो लेंथ थी वो 2 मीटर से ज़्यादा थी। कितनी? 2 मीटर से ज़्यादा। अगर 3 होती तो 3 लिखते, 2 होती तो 2 लिखते, तो 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 तो नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 से ज़्यादा कितना। अब यहाँ पे कितना पता करने के लिए अगर सेंटीमीटर दिया होता 1 2 3 4 5 तो आप बता देते कि 2.3 सेंटीमीटर या मीटर, काउंट करके उसको फ्रैक्शन निकाल लेते और आप फ्रैक्शन में बता देते। लेकिन अब कुछ और नहीं दिया तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा कि 1 के बाद पहला मतलब 1 लिया जाए कि आधा लिया जाए कि 2 लिया जाए। तो मान लेते हैं हम लोग इसको ले लेते हैं 2.2 मीटर। स्केल कौन सा था, केवल यही बताने वाला, ये वाला हमने अपने गेस से बताया हुआ है। अगर सेंटीमीटर वाला होता तब तो हम लोग क्या कर लेते, एक और ले लेते। तो जब मीटर स्केल है, केवल मीटर है, तब कितना सिग्निफिकेंट फिगर 2। जब सेंटीमीटर होता तब तो आपका आंसर ऐसे आता ना 22.5 ऐसे आ जाता, 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 23 समथिंग। तो सेंटीमीटर वाले में 2 डिजिट कंफर्म होती, एक अनडाउट होती, मतलब एक डाउटफुल होती। तो टोटल कितना 3। अगर मिलीमीटर इस पे ग्रेजुएटेड है, इस स्केल पर मिलीमीटर है तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। तो मिलीमीटर वाले में कितना सिग्निफिकेंट 324.5, ये आपका क्या हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका बहुत क्लियर मैंने बताया हुआ है आपको अपने थ्योरी वाले लेक्चर्स में, तो वहाँ पे इसको जाके अच्छे से अटेंड कर लीजिए प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसको आप इम्पॉर्टेंट और मतलब नॉलेज के लिए आप रख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगला, द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर मेजर्ड विद स्लाइड कैलिपर्स आर फाउंड टू बी दिस एंड दिस, कैलकुलेट द वॉल्यूम। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कैलकुलेट करवा रहा है। सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर, ओके। अब इसमें लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर मेजर्ड विद, लेंथ कितना है 4.54, तो L इक्वल टू कितना है 4.54 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है 1.75,
इसमें हमको सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है, तो कितना आ जाएगा, V इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम होता है कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लास 10th का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू 3.14 गुणे आर के प्लेस पे 1.75 इंटू 1.75, एच की वैल्यू कितना 4.54। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू निकालते हुए 3.14 लिखते हुए इंटू 1.75 पिंटू अगला नंबर कौन किसका है, चिंटू का, 1.75 चिंटू, और अगला नंबर है 4.54 मिंटू। लो भैया इनको मिंटू को हमने लगा दिया, कितना आ गया फाइनली, अगला नंबर 43.6577। अदर जाने दो, 3 सिग्निफिकेंट तक फिगर लेना है, चुपचाप ले लो, बताओ ना, नहीं ये न वॉल्यूम जो है बुरा मान जाएगा, बोलेगा हमको छोड़ रहे हो तुम धोखेबाज। सेंटीमीटर पावर 3, और सुनो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है। 43, अच्छा 6 है ना, इसके बाद 5 है। जब 5 होता है तो उसके पहले वाला नंबर अगर इवन है तो नंबर वही ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 43.6। ये हमारा आंसर हो गया ब्रोस। टेक इट ब्रोस, टेक इट ब्रोस। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, द थिकनेस ऑफ ए ग्लास प्लेट इज मेजर्ड टू बी 2.17 mm, 2.17 mm and 2.18 mm at 3 different places. Find the average thickness of the plate from this data. एवरेज थिकनेस कब आता है, सबको ऐड करके बाई 3 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन आएगा, मार्कर थोड़ा सा डिम हो गया है, स्याही खत्म हो गई है, लो 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 लो। चलो अगला क्या है, इसमें देखो जो आपका है ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है, ये आपका ग्लास स्लैब है, इसकी जो थिकनेस है 3 जगह नापी गई है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। 3 जगह जो नापी गई है वो कितना है 2.17, दूसरा क्या है प्लस 2.17 प्लस तीसरा है 2.18, 3 जगह नापा गया है। और अब तीनों जगह का एवरेज बताना है, तो एवरेज में क्या करते हैं, जो हमारे पास मेजरमेंट होता है, जो डेटा होता है, उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ हैं 3। तो चलिए सबको ऐड करिए, 8 8 7 15 15 7, 22 की 2 हासिल लगा 2, 1 1 2 1 3 2 5, 2 2 4 2 6, 6.5 to 3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, देखिएगा 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, तो यहाँ 2 बचा, 2 उधर, 3 सत्ते 21, फिर उसके बाद 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ऐसे आता चला जाएगा। लेकिन हमको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है, इसको हम लोग लेंगे लगभग 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेंगे। क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि पिछली बार हमने देखा था 3.3 वाले क्वेश्चन में, वहाँ पे हमने क्या किया था कि 3.3 वाले में 3 सिग्निफिकेंट नीचे जो था उसका सिग्निफिकेंट हमने लिया था। यहाँ पे क्यों ये वाला सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये 3 जो है, ये 3 ये मेजरमेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। मेजरमेंट कौन लेके आ रहा है, ये 3 वैल्यूज, दिस इज नॉट द मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का जब ऑपरेशन होगा तो उसमें जो लिस्ट वैल्यूज होगी, जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो लेंगे, इसलिए यहाँ पे ये मेजरमेंट नहीं है, इसलिए ऊपर जो आपका 3 सब में चल रहा है तो 3 को ही हम लोग प्रेफर करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 को लेते हुए 2.17 हमारा आंसर हो गया, एवरेज वैल्यू ऑफ द लेंथ। ओके, L इक्वल टू 2.17। अगला, अच्छा खेल रहे हो, डेडिकेशन बनाए रहो पूरा। अगर सिग्निफिकेंट फिगर का एक भी क्वेश्चन मिस हो गया तो भगवान कसम बता रहे हैं हम पढ़ाना छोड़ देंगे यार, हल्के में ना लो, बात ना करो फर्जी वाला आपस में। कुछ तो ऐसे रहते हैं कि जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अपने दोस्त को मिला के बात कर रहे हैं,
क्लास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 4-5 लोग कनेक्ट हो जाएंगे, क्लास बनाएंगे। अरे भैया अकेले आराम से पढ़ रहे हो, पढ़ाई अकेले में होती है। क्लास जो है जब आप ऑफलाइन में रहें तो वहाँ बात किया जाता है, ठीक है। चलो अब इसमें बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉब, हाँ, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड विथ ए मीटर स्केल टू बी 90.0 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द बॉब प्लस द लेंथ ऑफ द हुक इज कैलकुलेटेड टू बी, the radius of the bob plus the length of hook is calculated to be 2.13 centimeter using measurement with a slide calipers. What is the effective length of the bob? Effective length of the bob of the pendulum, the effective length to define a distance between the point of suspension and the center of. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही 90 आप 9 2 11 ना, ठीक है। The length of the string of a simple pendulum is measured with a meter scale to be इतना, the radius of the bob plus the length of the hook is calculated to be 2.13 centimeter. Effective length define a distance between the point of suspension of the center of the plus calculate, ठीक है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है थोड़ा सा गहराई है, क्या है 90 पॉइंट, देखो एक ये क्या है, ये आपका क्या है, हुक है, यहां से एक रस्सी बंधी हुई है, ये आपका क्या है, एक बॉब। बॉब की जो रेडियस दिया गया है वो कितना है, रेडियस और प्लस ये, तो हुक की जो लेंथ है और रेडियस की जो लेंथ है वो कितना है, 2.13 सेंटीमीटर। इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दिया है, और ये जो रस्सी की लेंथ है वो कितना है, 90 सेंटीमीटर, 90.0 सेंटीमीटर। तो टोटल इफेक्टिव लेंथ कितना होता है, इफेक्टिव लेंथ में हम लोग क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, बस इन दोनों को जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे। ये हमारे पास कितना है 90.0 और ये कितना है 2.13। अब देखेंगे इसके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसके पास 1 डिजिट है। एडिशन में हमेशा जिसके पास डेसिमल के पास बाद कम डिजिट होता है वही वाला हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 92.1, क्योंकि इसके बाद क्या है 3 है और 3 5 से कम है, इसलिए इसको जब राउंड फिगर करेंगे तो 92.1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ, गट इट। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने जो जितने भी क्वेश्चंस कंपटीशंस में आए हुए थे और जहाँ पे भी क्वेश्चंस था, मैंने कई जगह से इस क्वेश्चन को कलेक्ट किया था। अप्रॉक्सीमेट 25-26 के आसपास ये क्वेश्चंस होंगे। तो आई एश्योर यू दैट इफ यू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस पेशेंसफुली, देन इट इज कंफर्म दैट नो क्वेश्चन विल लेफ्ट बाय यू इन द एग्जामिनेशन, whether it is made by NTA or AIMS or whatever the institutions made the set the paper. Okay, so don't worry for the significant figure. I assure you this is my challenge. If any question is left in the examination, then you may claim on me. Okay, मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया, बस कंडीशन ये है कि जो हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, जो लेक्चर है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर्स में। और पहले तो एक लेक्चर देंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की सीरीज़ लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।